एक चीज आपको बता दूं, हम लोग अपने जीवन में आज जिस स्टेज में है, नौकरी में है, आई वॉज लुकिंग आफ्टर द क्राउड विच वॉज गेदर्ड फॉर द अग्निवीर। अग्निवीर का भी इंटरव्यू चल रहा है बहुत जगह में जो है। तो मैंने लोगों का जहन देखा, तब आज भी मेरे को अपने जॉब से मोस्ट ऑफ द टाइम जो है कई बार ऐसा लगता है कि जो मैं चाह रहा हूं नहीं कर पा रहा हूं। और हर एक आदमी का जैसा इच्छा रहता है संभवतः जो हो नहीं कर पाता, और एक फ्रस्ट्रेशन होता है, और होना भी चाहिए। जो चीज हमारे मन मुताबिक नहीं होता तो वो कहीं ना कहीं से हमारे दिल में या भावना में तो रहती है। लेकिन जब वो अग्निवीर दिलाने वाले लाखों लोगों के चेहरे में सिकन देखा, साथ ही साथ में जब उधर से गुजर रहा था तो देखा कि एक जैसे एक लंबी कतार जो देशभक्ति के लिए भी उनको इस प्रकार का माहौल का जो रूबरू होना पड़ रहा है, तब मुझे अपने जीवन में एहसास हुआ कि आज एक अच्छे मुकाम में हूं, और उसके लिए मुझे अब अफसोस नहीं होना चाहिए बल्कि ग्रेटिट्यूड होना चाहिए, कि उसके लिए आभार होना चाहिए। इस आभार प्रदर्शन हम लोगों को करना चाहिए, जैसा भी है, जिस परिस्थिति में आएगी उसको हमको स्वीकार करना चाहिए, और उसमें जो है उत्तरोत्तर जो है किसी न किसी प्रकार से हमको अपने क्रिएटिविटी के माध्यम से, अपने कार्यों के माध्यम से उसको अच्छे से निर्वहन करना चाहिए। आप देख लीजिए, कभी महसूस कीजिएगा, जब मैंने भी जो है बेरोजगारी का दामन देखा है, भी करने के बाद भी एक टीचरशिप की नौकरी के लिए जो है सिलेक्शन होने के बावजूद जब लोगों को पता चल जाता था कि ये बी किया हुआ है तो रिजेक्ट कर दिया जाता है। वो दौर याद आता है कि जब गाय के बच्चे को बेचकर हमको इंटरव्यू दिलाने जाना पड़ता था। उसके बाद हमने जस्ट आई हैव स्टार्टेड माय करियर एज अ बाबू क्लर्क। लेकिन जीवन का उद्देश्य मैंने भूला नहीं, जैसे पर्पज ऑफ लाइफ का मैंने आई हैव टोल्ड कि जीवन में आप कहां से स्टार्ट करते हैं, इट इज नॉट इंपॉर्टेंट, बट वेयर यू हैव टू बी, कहां होना चाहिए। और इसीलिए माइंड का जो सिमुलेशन का जो कॉन्सेप्ट आता है कि जो हमारा लक्ष्य है, माइंड का सिमुलेशन तभी काम करता है जब आपको जो है अपने लक्ष्य से पूरी तरह से जब वाकिफ होते हैं। जब माइंड का सिमुलेशन होता है तभी आप उस आंत को अच्छे तरीके से अंजाम दे पाएंगे। और खैर, ये बताने का उद्देश्य नहीं है कि, लेकिन मैंने बताया कि जो है आपकी जो संघर्ष है वो हरदम जो है जीतती है। संकट को जीवन में हर एक आदमी का आता ही है, और उसको कैसे निजात पाना है वो हम लोगों का एक सामूहिक दायित्व भी है, और इंडिविजुअल तो है ही है। और आप मॉनेटरी टर्म में जो है कभी मत आकलन करिए। आप लोग भी अधिकारी हैं तो व्हाट यू आर गेटिंग आई डोंट नो, लेकिन मेरे को एक चीज मालूम है कि 1500 रुपए के नौकरी में जो बाबूगिरी करता था वो सुकूनियत मिलता था, आज मुझे 1.5 लाख की नौकरी नहीं मिलती। कहने का तात्पर्य यह है कि आर्थिक कारकों से आपका हैप्पीनेस का निर्धारण कभी नहीं होता। ये भूल जाइए, व्हाट यू आर गेटिंग। आज लाखों में हम लोग जो भी आ रहे, लेकिन क्या वो बचपन के दिन वाली सुकूनियत क्या आप कलेक्ट कर पा रहे हैं? मेरे ख्याल से मोस्ट ऑफ द पर्सन्स are deprived of all the facts which we were enjoying in our childhood life. क्यों कृष्णा साहब, आर यू एंजॉइंग? कृष्णा साहब, सुदामा साहब, रवि साहब, क्या अरविंद साहब? यस सर, ऑलवेज एंजॉइंग। नहीं, मतलब जो बचपन में जो आपने समय बिताया, क्या उसी शक्ल में आप आज भी हैप्पीनेस आर यू फीलिंग? यस सर, बिल्कुल। वेरी नाइस। हाँ, ये दैट इज द रियलिटी।
पासवान साहब ने कहा कि जो है क्या कारण हो सकता है, व्हाट इज रीजन बिहाइंड दैट वन पासवान साहब? बहुत फर्क है। हाँ, लॉट ऑफ चेंजेस। वाई बचपन में जिम्मेदारियां कम रहती है, बचपन में जिम्मेदारियां नहीं होती है, जिम्मेदारी नहीं होती है। वेरी गुड। और आप कुछ भी करने के और उस दौरान जो चीजों का महत्व उस समय उस उम्र में जो लगता है, अभी इतना बड़ा होने के बाद वही चीजों का महत्व जो है अलग हो जाता है। वेरी नाइस। इसीलिए गुलजार साहब ने एक बहुत अच्छा चीज फरमाया है, ज्यादा कुछ नहीं बदलता उम्र के साथ, बस बचपन की जीत समझौतों में बदल जाती है, बस बचपन की जीत समझौतों में बदल जाती है। तो जब बचपन में एक्चुअली जो है, थोड़ा सा मैं आपको आपके इनर साइड में जो है ले जाना चाहता हूं, और इसको जानना जरूरी है। जानना इसलिए भी जरूरी है कि आज हम कभी किसी के बच्चे थे और हमारा आज कोई ना कोई बच्चा है, तो निश्चित तौर पर वो रूबरू कराना एक सामाजिक दायित्व भी समझता हूं। और व्हाट एवर आई हैव लर्न फ्रॉम स्टडिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ द बुक, तो मैं चाहूंगा कि जो बच्चे होते हैं ना, वो आपने पता नहीं जो है स्पिरिचुअल दृष्टिकोण से अपने जीवन का आकलन किया है कि नहीं, आई डोंट नो। इसलिए अभी लास्ट मंथ में WRS रायपुर में एक प्रोग्राम हुआ था, तो उसमें हमने जो है एक बैलेंस लाइफ या ऑडिट इन लाइफ, हम लोग ऑडिटिंग नहीं करते, अपने लाइफ का मैनुअल नहीं पढ़ते। आप सोच सकते हैं कि जब आप एक मोबाइल लाते हैं तो कितनी उत्सुकता रहती है, और बाकायदा चाहते हैं कि इसके जितने भी ऑपरेशन पार्ट है उसको पढ़ें, स्टडी करें। लेकिन क्या आपने अपने जीवन का बुलेटिन या जीवन का संचालन कैसे होता है कभी पढ़ा है? शायद मोस्ट ऑफ द पर्सन का जवाब होगा नहीं। और ये जानना जरूरी होता है, और जानना इसलिए जरूरी है कि जब महिलाएं गर्भ धारण करती है तब से शुरुआत होता है हमारे लाइफ का। इवन जो है कहना नहीं चाहिए कि जब दो प्रकार के जो हमारे जीवन में महत्वपूर्ण चीज होता है, और आदमी जितना भी पाप पुण्य जो करता है वो दो चीजों के लिए करता है। पहला जो है भूख के लिए करता है, और दूसरा जो है सम्मान के लिए करता है। दो इंपॉर्टेंट चीज। Each and every activity is driven by two aspects only, hunger as well as honor. ये महत्वपूर्ण चीज होता है। और हंगर में दो टाइप के होते हैं, एक तो पेट का भूख और सेक्स। और बच्चे का पैदा होना महज सेक्स नहीं है, ये हमारे सृजन का काम होता है। वी आर क्रिएटिंग समथिंग एल्स which is very unique in different sense। और सभी चाहते हैं कि, इसलिए कभी भी शुरुआती दौर से हम अपन जब देखते हैं ना, तो कभी भी जो इंटरकोर्स का जो पीरियड होता है ना, कभी टेंस माहौल नहीं होना चाहिए। एनवायरमेंट मस्ट बी पीसफुली। और जब महिलाएं जो है गर्भ धारण कर लेती है, उसको ऐसा एनवायरनमेंट देना चाहिए कि उसका इंपैक्ट मोर और लेस जो है बच्चे के ऊपर पड़ता है। इसीलिए जो गर्भवती महिलाएं रहती है, जो कैरी करते रहती है ना, उसको खाने पीने के मामले से भी देखिए, या फिर घर का एनवायरनमेंट भी जो है वो ऐसा दिया जाता है कि वो खुशनुमा माहौल बने।